जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, हमने सुख प्रदान करने वाले देव मार्ग को सुना, अब आप डर को देने वाले यमलोक मार्ग को हमें सुनाने की कृपा करें। जैसे संसार के दुख उससे पैदा हुए क्लेशों को नष्ट करने में जीव इस लोक और परलोक में किस प्रकार दुख आदि भोगते हैं, वह हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यमलोक का मार्ग अत्यंत कठिन है, परंतु पुण्यवान व्यक्तियों को सुख देने वाला तथा पापी व्यक्तियों को दुख पहुँचाने वाला है। गरुड़ जी ने इस कथा को विस्तार से सुनाने के लिए भगवान विष्णु जी से पूछा था। भगवान ने जिस तरह गरुड़ जी से कहा, उसी तरह तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं कहूँगा। एक समय बैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता के पुत्र गरुड़ ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे भगवान, अनेक प्रकार से आपने मुझे भक्ति मार्ग कहा और भक्तजनों की उत्तम गति को बताया है। इस समय मैं भयंकर यमलोक मार्ग को सुनना चाहता हूँ। आपकी भक्ति से विमुख व्यक्तियों का यमलोक में जाना मैंने सुना है। आपका नाम स्मरण करना अति समान है। उसके आचरण करने में कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। सबके मुख में जीभ है, फिर भी वे नरक में जाते हैं। ऐसे नराधम लोगों को बारंबार धिक्कार है। इस कारण हे स्वामी, पापी मनुष्य की जो गति होती है वह मुझे बताए और यमलोक मार्ग में जाते हुए किस प्रकार के दुखों को भोगते हैं वह भी बताएं। श्री हरि बोले कि हे पक्षेंद्र, सुनो, मैं उस यमलोक मार्ग के विषय में बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वाले के लिए भी दुखदायी है। जो प्राणी हमेशा पापों में लिप्त रहते हैं, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद में चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और कामनाओं के भोग में लिप्त है, ऐसे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी लोग दुखपूर्वक यम की यातनाओं को भुगतते हैं। पापियों के इस यमलोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वे जैसी यातनाओं को भोगते हैं उसे सुनो। सुकृत या दुष्कृत भोगकर अर्जित धर्म के योग बल से बुढ़ापे में व्याधि उत्पन्न होती है। मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा से युक्त होकर के जीवित रहने की इच्छा करते हैं। उनको सर्प के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और जिसका आप पालन करते थे वे पुत्र आदि आपका पालन करने लगे और नेत्रों से दिखाई देना बंद हो जाता है, कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मुँह के दांत गिर जाते हैं। वे ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर के मरणोन्मुख हो जाते हैं। ऐसे आदमी पुत्र आदि से अपमानित होकर उनके द्वारा दिए गए भोजन को कुत्तों की तरह खाते हैं। रोग युक्त हो जाते हैं। वे जो भोजन करते हैं वह पचता नहीं और चलने की शक्ति कम हो जाती है। वायु के प्रकोप से नेत्र खुले रहते हैं। कफ के बढ़ जाने से नाड़ी सब बंद हो जाती है। खांसी श्वास के परिश्रम से गले में घुर घुर शब्द होने लगता है। उस चिंता से घिरा हुआ और चारों तरफ से बंधुगणों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह कालपाश के वशीभूत होकर बुलाने पर भी नहीं बोल पाता। आयु पर्यंत कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त चित्त और अजितेंद्रिय ऐसा व्यक्ति मृत्यु की वेदना से मूर्छित होकर बंधुजनों के रुदन करते समय मृत्यु को प्राप्त होता है। हे गरुड़, उस समय में दिव्य दृष्टि पैदा होती है। उसे वह व्यक्ति संपूर्ण संसार को एक रूप समझता है, परंतु बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है। उस समय
पांचों इंद्रियां नष्ट हो जाती है और वह चैतन्य न रहकर जड़ रूप हो जाता है। यमराज के दूतों के नज़दीक आने पर उसके प्राण निकल जाते हैं। उस समय अपने स्थान से प्राण के चलने पर एक क्षण भी कल्प प्रमाण हो जाता है और जितनी वेदना 100 बिच्छुओं के काटने से होती है वैसी ही वेदना उस समय होती है। अनंतर मुख पर फेन आने लगते हैं और लार टपकने लगती है। तब उस पापी मनुष्य के प्राण नीचे के मार्ग से यानी कि गुदा द्वार से निकल जाते हैं। उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड लिए नग्न अवस्था में दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके सिर के बाल ऊपर की ओर उठे होते हैं। उनका रंग कौवे के समान काला होता है और उनके मुख तिरछे होते हैं तथा उनके नाखून शस्त्रों के समान होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय युक्त वह मरणासन मनुष्य मलमूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए यमदूतों द्वारा पकड़ा हुआ और अंगुष्ठ मात्र परिमाण का व्यक्ति अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढककर गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग में यातना हेतु उसे इस तरह ले जाया जाता है जिस तरह राजपुरुष दंडनीय अपराधी को पकड़ कर ले जाते हैं। इस तरह ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत गर्जना करते हुए डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते जाते हैं। जल्दी करो, तुमको यमलोक में ले जाकर कुंभी आदि नरक में ले जाएंगे, इसलिए देर मत करो। यमदूतों के इन वचनों को सुनकर और बंधुजनों का प्रलाप सुनकर पापी व्यक्ति उच्च स्वर में विलाप करने लगते हैं और यमदूतों को उनको ताड़ना देते हैं। यमदूतों की तर्जना से हृदय भेदने होने लगता है और कंपन से मार्ग में चलते कुत्तों के काटने से दुखी हो स्वयं द्वारा किए हुए पापों को याद करते हुए चलते हैं तथा भूख प्यास से व्याप्त तथा दावानल पवन भी तपायमान है और बड़मुज्जे जैसी गर्म बालू वहाँ बिछी हुई है। इस कारण से चलने में असमर्थ है। उस पर भी पीठ पर चाबुक की मार से चलना पड़ता है और विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। स्थान स्थान पर क्लांत होकर गिर पड़ते हैं और मूर्छा आ जाती है, फिर उठकर खड़ा हो जाता है। इस तरह पापी व्यक्ति को अंधकार रूपी मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमलोक 99,000 योजन अलग है और वहाँ पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उस प्राणी को भयानक नरक यातना दिलाते हैं। इसे वहाँ प्राणी यम तथा यम की यातना देखकर मुहूर्त मात्र में ही यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर सब शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा होती है, परंतु यमदूत के पाश बंधन से क्षुधा, तृषा आदि से दुखित होकर रुदन करने लगता है। हे गरुड़, वह पातकी पुरुष पुत्रों द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुरकाल में दिए गए दान को प्राप्त करता है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं होती। पुत्रों द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास रुकती नहीं। इस कारण पिंडदान का भोग करने पर भी वे भूख से व्याकुल होकर यममार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत योनि में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में अत्यंत दुखी होकर भ्रमण करते हैं। कल्प कोटि समय व्यतीत होने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति नरक यातना भोगे बिना पुनः मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। इसलिए 10 दिन पिंडदान करें। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग तो महापंचभूत शरीर को पुष्टि देते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत भक्षण करता है। 9वें दिन पिंडदान देने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान करने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। हे गरुड़, शरीर के दग्ध हो जाने के पश्चात पिंड से
हस्त प्रमाण का शरीर पैदा होता है, इसलिए वह मार्ग में शुभाशुभ फलों को भोगता है। प्रथम दिन पिंड देने से मूर्धा, दूसरे दिन पिंड देने से ग्रीवा और कंधे, तीसरे दिन के पिंड से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग, पाँचवें दिन के पिंड से नाभि, छठे दिन के पिंड से कटी और सातवें दिन के पिंड से गुहा, आठवें दिन के पिंड से उरु तथा नौवें और 10वें दिन के पिंड देने से क्षुधा और तृषा आदि उत्पन्न होती है। ये पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत एकादशा है और द्वादशा है दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला हो जाता है, वैसे ही वह भूखा प्यासा यमलोक को अकेला ही जाता है। यमलोक के मार्ग का प्रमाण है, हे गरुड़, वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 का योजन का है। वह प्रेत प्रतिदिन 24 घंटे में 245 योजन चलता है। रास्ते में पड़ने वाले 16 पुरों सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रोचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहायपदपुर, दुखदपुर, नाना कुंदपुर, सुतप्तपुर, रौद्रपुर, पयोवक्षणपुर, सीताढैयापुर और बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ यह पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता पीड़ता अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नाम पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।